अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो, मैं रमेशी की तरफ मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी तुम्हारा शो किसको देखना बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप ग्रेड न्यूज का सेगमेंट आज आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी अर्शदीप के हवाले से। जो अपडेट आ रही है कि अर्शदीप जो है वो इन होने जा रहे हैं 5वें टेस्ट में। ये क्या अपडेट है वो आपको बताएंगे। बात करेंगे गौतम गंभीर की लड़ाई हो गई, कैसे हुई लड़ाई इस पर बात करेंगे। बीसीसीआई बहुत प्रेशर में भाई एशिया कप को लेकर, लेकिन कुछ अपडेट्स वहां से आ भी रही हैं, बयान भी आए हैं कुछ, वो भी आपको बताएंगे। और इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का WCL का मैच चल रहा है। अगर इंडिया को करना है क्वालिफाई तो इसको चेस करना होगा 14 ओवरों में, इस पर ही बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लेकर बेल आइकन दबाएं। तो बात का खास करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सब जो नंबर 1 खबर आ रही है वो हमारे पास यही आ रही है कि अर्शदीप के हवाले से जो अपडेट आ रही है कि अर्शदीप जो है फिट हो गए हैं और 5वें टेस्ट में कर सकते हैं एंट्री। भाई देखिए, ये बड़ी अच्छी खबर है स्पेशली इंडिया के लिए, और ये देखते हुए कि पंत 5वें टेस्ट से बाहर हो गए हैं। इवन मैं समझता हूँ कि चलो ठीक है, पिछले दिनों वो अनफिट भी हो गए थे, लेकिन मैं समझ रहा था कि अर्शदीप को आपको पहले खिला देना चाहिए था। अब तक एटलीस्ट वो इस सीरीज में एक टेस्ट मैच खेला होना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेट रहा था कि वो नहीं खेल सके। लेकिन अब ये रिपोर्ट्स आ रही हैं ओवल से कि भारतीय टीम ने ये फैसला कर लिया है और गौतम गंभीर और शुभमन गिल एक ही पेज पर हैं कि हम जो कंबोज थे उनकी जगह पॉसिबल तौर पर अर्शदीप सिंह को खिलाएंगे। और अब जो खबर ये आ रही है कि भारत जो 3 फास्ट बॉलर खिलाने जा रहा है वो जसप्रीत बुमराह, सिराज और अर्शदीप सिंह। तो अली साहब, मुझे लगता है कि ये एक अच्छी खबर है। स्पेशली अगर आप देखो, हम अर्शदीप को जितना हमने फॉलो किया है, हमने काफी ज्यादा अर्शदीप को करीब से भी जो मैचेस कवर किए इंडिया के या प्रैक्टिस सेशंस, तो हमने देखा है कि अर्शदीप की जो लाइन और लेंथ है बड़ी अटैकिंग रहती है। रेड बॉल में जब वो डेब्यू करेंगे मुझे लगता है कि उनको बड़ा सूट करेगा, क्योंकि वो अटैकिंग लाइन एंड लेंथ है। T20 और ODI में भी वो अटैक करते हैं, वो पैड्स में मारने की कोशिश करते हैं। स्पेशली अगर आप देखो तो जो नया गेंद है वो स्विंग भी बहुत अच्छा करते हैं। फिर अगर थोड़ा सा जब टाइम पुराना हो जाता है तो वो गेंद को रिवर्स स्विंग करना भी जानते हैं, और कद भी उनका काफी लंबा है। और ऐसे बॉलर्स को ये कंडीशन, इंग्लैंड की कंडीशन, ड्यूक्स का बॉल आपके हाथ में हो, बड़ा सूट करता है। मुझे लगता है कि ये एक अच्छा डिसीजन होगा अगर ये वाकई अर्शदीप को खिला देते हैं। लेकिन खबरें यही हैं कि अर्शदीप सिंह 5th टेस्ट मैच में डेब्यू करने जा रहे हैं। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है जी गौतम गंभीर के हवाले से। और अपडेट ये आ रही है कि गौतम गंभीर की हो गई है लड़ाई, और लड़ाई भी हुई है ग्राउंड्समैन से, क्योंकि गौतम गंभीर जो है वो 5वें टेस्ट मैच की विकेट जो है वो जाकर उसको बड़ा करीब से देख रहे थे। तो इसके ऊपर जो ग्राउंडमैन आ गए, उन्होंने कहा भाई आप 2 फुट के फासले पर हैं, जिसपे गौतम गंभीर तब गए और उन्होंने ऐसा कर जो है उसको सही रगड़ा, हद में रहो अपनी सही कमाल। उधर जो है और खिलाड़ी भी आगे, मजा वैसे बड़ा आया तांडव हल्का सा देख के। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि ग्राउंड्समैन को क्या फजूल बात के ऊपर वो बहस कर रहा है। और भाई देखने दे, अभी जब वो जिन्होंने पिच का तजिया करना तो पिच के ऊपर चढ़ जाते हैं, पूरे कैमरे घुसाते हैं जाके। केड़ा गौतम गंभीर ने कोई पिच के अंदर कुछ डाल देना या कुछ कर देना है, कोई मसला नहीं होना चाहिए था। फजूल चीज के ऊपर बहस हुई है। देखो, अब जो ग्राउंड्समैन है उन्होंने कहा कि आप 2.5 मीटर से जो स्केयर है उससे आप दूर रहें, और गौतम गंभीर को ये बात बुरी लग गई। उन्होंने फिर सही तरह शुरू हो गए, उन्होंने हाथ दिखा के कहा भाई अपनी लिमिट्स में रहो, फलाना है, तुम्हें पता है कि तुम कौन हो, मैं कौन हूं। काफी उन्होंने जो है वो ये किया। अब जो चीजें चल रही हैं वो ये है कि जो बैटिंग कोच है वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो उन्होंने कहा कि एक तो ये बात है कि कोई ये 200 साल पुराना कोई एंटीक चीज नहीं है, ये पिच ही है, और अभी मैच में 2 दिन पड़े हुए हैं, तो अगर करीब से देख भी ले तो कोई बड़ी क्यामत नहीं आ जानी, कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने ये बात किया, चलो ये भी बात ठीक है। फिर एक काफी चीजें चल रही हैं, एक पिक्चर जो है वो काफी वायरल हो रही है, उन्हीं ग्राउंड स्टाफ की है, और 2023 एशेज का मैच था। पिच के दरमियान में ये खड़े हुए हैं, और प्लस जो आपके ब्रेंडन मैकलम है वो भी खड़े हुए हैं मिडल के अंदर, और वो एक दिन रहता है मैच में और वो मिडल में खड़े हुए हैं। तो कहा जा रहा है कि उस टाइम उनको इशू नहीं था, लेकिन मेरा मानना यह कि चलो ठीक है, अगर उन्होंने उनको कह भी दिया गौतम गंभीर को कि आप दूर रहें, तो वो आराम से बात कर सकते थे कि चलो जी ठीक है। मैं जैसे भी बैटिंग कोच ने बात की कि वो आराम से कहते कि यार ये कोई, ये फनी वे में कह देते कि भाई ये कोई ऐसी एंटीक चीज तो नहीं है कि खराब हो जाएगी, 2 दिन है हम देख लेते हैं। लेकिन वो जिस तरह से गौतम गंभीर ने वो एकदम से वो स्टार्ट हो गए, वो इशारे भी कर पड़े, क्योंकि गौतम गंभीर का भी एक एग्रेसिव स्टाइल, एक रेपुटेशन है। कभी हम देखते हैं विराट कोहली के साथ भिड़ होते हैं, कभी वो धोनी के साथ। वो अब इस पर मिक्स रिएक्शन आ रहा है, काफी ज्यादा उन पर क्रिटिसाइज भी हो रहा है गौतम गंभीर पे कि ठीक है, देखो अगर उन्होंने मना किया तो आप बिल्कुल आप उनसे आर्ग्यू कर सकते हो, आराम के साथ कर सकते हो। आप उनको कहो जी कि जैसे बैटिंग कोच ने भी बात की कि बाकी भी बात कर रहे हैं, तो आप आराम से भी बात कर सकते थे। लेकिन वो जिस तरह से वो एक हाइपर वाला सीन चल गया, वो चीज ना मजा नहीं कराती, क्योंकि फिर अभी मैच होना है, उससे पहले वो गौतम गंभीर की लड़ाई शुरू होगी। तो बहरहाल मुझे लगता है कि ये बेहतर वे में ये चीजें की जा सकती थी हल। बिल्कुल जी। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो अपडेट आ रही है BCCI के हवाले से। जो अपडेट आ रही है
और अपडेट ये है कि भाई बीसीसीआई जो सख्त प्रेशर में इस वक्त एशिया कप को लेकर, कुछ जो उनकी तरफ से ये बातें भी सामने आ रही कि भाई हम एशिया कप का जो बाइकआउट है वो इस टाइम के ऊपर जो वो नहीं कर सकते। क्या स्टोरी है जी असल? देखिए काफी चीजें चल रही हैं। बीसीसीआई तो इस टाइम बहुत ज्यादा प्रेशर में आ रहा है। अब आज भी जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं जो भारत के, उन्होंने कहा है कि जी बीसीसीआई स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आती, वो एक प्राइवेटाइज अगर आप देखो बॉडी है, तो वो अपने फैसले खुद करेगी। अब उसको झेलना है कि वो कितना प्रेशर झेल सकती है और उसके बाद उनको डिसीजन लेना है। उन्होंने कहा कि देखो इंडिया पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज नहीं है, ये एक एशिया कप है। अगर इसमें इंडिया बाइकआउट करता है, यानी कि अगर आप इंडिया फोरफिट करता है मैच, तो 2 पॉइंट पाकिस्तान को मिल जाएंगे और ये एडवांटेज है पाकिस्तान को मिलेगा। और अगर आज फोरफिट कर देता है ना एशिया कप को लेकर, तो फिर लिख लीजिए फिर वर्ल्ड कप में भी फोरफिट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इतना प्रेशर आज नहीं लिया ना वर्ल्ड कप में, फिर क्या करोगे? तो या तो ये हल हो जाए ना कि वर्ल्ड कप में से पाकिस्तान को निकाल दो। अगर इस तरह सोल्यूशन चलता ना कि यार पाकिस्तान को निकालने से सोल्यूशन चलता है, फिर तो हाँ ठीक है यार हम पाकिस्तान को वर्ल्ड कप ही खेलने नहीं देंगे। अगर आपको पता है कि यार ये सोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर पाकिस्तान से वर्ल्ड कप में तो खेलना पड़ेगा, फिर क्या करोगे? तो बहरहाल बीसीसीआई भी ये कह रहा है कि जी हम पाकिस्तान को एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं देंगे। ये तो अगर हम अगर पाकिस्तान को 2 पॉइंट दे देते हैं, ये तो हम एक नेगेटिव काम कर देंगे, ये तो अपना एग्जैक्टली अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारेंगे। यही बीसीसीआई का भी पॉइंट है, क्योंकि बीसीसीआई कहता है कि एशिया कप का बाइकआउट करना पॉसिबल नहीं है। हाँ, पाकिस्तान इंडिया का मैच बाइकआउट करते हैं तो वो एक अलग रोला बन जाएगा, वो हम अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारेंगे। एशिया कप में बाकी भी ममालिक शामिल हैं, वो अकेला इंडिया पाकिस्तान नहीं है, 24 और मुल्क भी हैं। इंडिया पाकिस्तान को हटा दो तो 23 रुकान और भी हैं, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। गवर्नमेंट कह रही है कि ये बीसीसीआई का फैसला होगा, वो अगर प्रेशर झेल सकती है तो भाई प्रेशर झेल ले। अवाम का, पब्लिक का, मीडिया का, फैंस का जो एंग्री रिएक्शन है बाइकआउट का चल रहा है, अगर वो प्रेशर झेल सकते हैं तो भाई आप झेल लो। अच्छा, लेकिन बीसीसीआई को एक चीज का पता है, क्योंकि बीसीसीआई इस बिजनेस में आज से नहीं है, वो बहुत पुराना है। उसको पता है कि अगर ये मैच हुआ सब देखेंगे। नहीं, ऑब्वियसली ये तो सब देखेंगे। बीसीसीआई को देखो ये तो सबको पता है कि ये मैच शायद सबसे हाईएस्ट व्यूअरशिप वाला हो, क्योंकि जो मैच विदाउट बाबर आजम और विराट कोहली पहली बार होगा ये मैच होगा, लेकिन बावजूद इसके ये मैच हाईएस्ट व्यूअरशिप कर जाएगा। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अवाम बीसीसीआई से बदला नहीं ले सकती। क्यों? बीसीसीआई डायरेक्ट कुछ भी नहीं है। बीसीसीआई का नाम लोगे, इंडियन क्रिकेट बोर्ड, उसके अंडर खिलाड़ी आते हैं, फैन फॉलोइंग खिलाड़ियों की है, और लोगों ने एट द एंड ऑफ द डे खिलाड़ियों को देखना है। जो मेन जो बदला जिनसे लिया जा सकता है वो गवर्नमेंट से लिया जा सकता है। देखो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैच चल रहा हुआ अगर पाकिस्तान इंडिया, तो कौन वो होगा जो मैच ना देख सके? हाँ, फिर दम होना चाहिए ना देखने। दम कौन? वो इतना सा अगर कोई ले आए, एक इंडिविजुअल बंदा भी ले आए कि भाई मैं तो नहीं देखता, पाकिस्तान से कोई ले आए, पाकिस्तान को कोई फैन कह दे, मैं तो सच्ची बात देखता हूँ। नहीं, आप तो ऑब्वियसली बात कर रहा हूँ ना, मैं वही बात करूँ कि पाकिस्तान से कोई बंदा फैन कह दे कि मैं बाइकआउट करूंगा। इंडिया से कोई आके दम दिखाए कि भाई, और वो शौकीन भी हो, ये ना जिसने आज तक कभी कोई क्रिकेट देखी ही ना हो, वो आगे बाइकआउट कर रहा हो, उसकी बात नहीं हो रही। जो एक क्रिकेट फैन है, जो आईपीएल भी देखता है, जो नॉर्मल मैच देखता है, पाकिस्तान सुपर लीग पाकिस्तान का फैन देखता है, इंडिया का आईपीएल देखता है, सारे मैचेस देख रहा होता है, तो वो ये साबित करे, वो आके बताए कि भाई ये मैच लगा और मैं नहीं देख रहा, तो फिर उसको दुनिया मानेगी, फिर मजा आएगा। लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है क्रिकेट फैन के लिए, क्योंकि हमें भी पता है, हम भी अरसे से 20-25 साल से तो क्रिकेट देख ही रहे हैं। अगर आप बात करो, चलो जर्नलिस्ट बाद में बने तो क्रिकेट तो 25 साल से ही देख रहे हैं, जब से होश संभाला, छोटे से स्कूल भी नहीं जाते थे, बस स्कूल जाना शुरू होता तब से क्रिकेट देख रहे हैं। तो हमने भी देखा है कि भाई ये आप नहीं काबू रख सकते अपने जज्बात पे। तो बहरहाल आई होप कि चीजें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन अभी तक अगर आप देखो तो बीसीसीआई के ऊपर प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है दिन ब दिन। बिल्कुल जी। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है इंडिया लेजेंड्स और वेस्ट इंडीज लेजेंड्स के दरमियान जो है वो मैच हो रहा है, और इंडियन लेजेंड्स को अगर क्वालिफाई करना है तो इस मैच को 14 ओवर के अंदर अंदर जो चेस करना पड़ेगा। हो जाएगा चेस जी? देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग इस टाइम मैच चल रहा है, और कैरन पोलार्ड ने बड़ी तबाहकुन बैटिंग किया। पहले तो इंडिया ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की थी। पीयूष चावला ने 4 ओवर्स में 3 विकेट्स लिए, 18 रन देकर बड़ी जबरदस्त किस्म की उन्होंने गेंदबाजी की। लेकिन कैरन पोलार्ड ने 43 गेंदों पे 74 रन की पारी खेली है, और वेस्ट इंडीज ने 144 बनाया 20 ओवर में। अब इंडिया को ये टारगेट चेस करना है 14.1 ओवर में। बैटिंग जारी है, थापा भी आउट हो गए हैं, टारगेट चेस हो रहा है। अब देखते हैं, अगर इंडिया ये कर गया चेस तो फिर इंडिया टॉप 4 यानी कि सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। अब मजे की बात यह कि पाकिस्तान ने भी टॉप पे फिनिश किया। आज पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच था, सईद अजमल ने 6 खिलाड़ी आउट किए, इमाद वसीम ने 2 खिलाड़ी आउट किए, 74 पर ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट किया, और पाकिस्तान ने 10 विकेट से मैच जीत के टॉप पे फिनिश किया। असूलन अगर इंडिया आज ही 14 ओवर में टारगेट चेस करता है तो पाकिस्तान और इंडिया का सेमीफाइनल बन जाएगा। पाकिस्तान और इंडिया का ये सेमीफाइनल बनेगा अली साहब। लेकिन लेजेंड्स वाले, पहले जब पाकिस्तान इंडिया का मैच कैंसिल हुआ तो लेजेंड्स वालों ने अली साहब क्या कहा था बताएं जरा।
बिल्कुल जी, लेजेंड्स वालों ने ये कहा था कि अगर मैच जो है हमारा सेमीफाइनल भी बन जाता है तो स्वैप तब कर भी देंगे। हम जो है वो स्वैप कर देंगे, और स्वैप करके जो है वो सेकंड टीम के साथ होगा मैच, और अगर फाइनल में दोनों टीमें आमने सामने आ जाती हैं तो हम ट्रॉफी शेयर कर देंगे। लेकिन अब जब से एशिया कप का मामला हुआ है, गवर्नमेंट ने अलाउ किया है, बीसीसीआई ने अलाउ किया है, तो अब कहा जा रहा है कि भाईजान अब इनको भी इजाजत दी गई है कि आप भी खेलो। लेकिन अब धवन जिस तरह से बात कर चुके हैं, उन्होंने तो कहा भाई मैं तो पहले भी पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं खेलना चाहता था, काफी मैं सारे बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट में था तो मैं खेल रहा था। अब क्या ये जब एशिया कप मेन हो रहा है, वुमेन्स हो रही हैं, तो क्या लेजेंड सेमीफाइनल खेलेंगे? अगर ये टारगेट चेस हो जाता है तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। वो फिर क्या डिसीजन लेते हैं, क्योंकि अगर वो फिर इंडिविजुअल तौर पर डिसीजन लेते हैं तो कहीं वो दोबारा से एक हाइप ना पकड़ जाए एशिया कप की कि भाई वो बाइकआउट करो या पता नहीं क्या हो, वो जो चीजें चलना शुरू हो जाती हैं, तो बड़ी कॉन्फ्लिक्ट चलना शुरू हो गया ये मामला। तो बहरहाल अब ये फैसला करना पड़ेगा कि अगर इंडिया क्वालिफाई कर जाती है तो इंडिया 4th फिनिश करेगा, पाकिस्तान टॉप पे, तो इंडिया पाकिस्तान का मैच ये बनता है। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए, वही कर लीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अल्लाह हाफिज़, बाय। रखिएगा।